क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपने ही लोग आपको घर से निकाल दें तो दिल पर कैसी चोट लगती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भरोसा टूटने की आवाज़ कैसी होती है? आज की कहानी उसी दर्द से भरी है। एक ऐसा पल जब रिश्तों की असली परीक्षा सामने खड़ी हो जाती है। और यकीन मानिए, आगे जो होने वाला है वो आपका दिल हिला देगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए। सब कुछ तब शुरू हुआ जब घर में माहौल अचानक भारी हो गया। सारे चेहरे तनाव से भरे थे और हर तरफ अनहोनी की आहट महसूस हो रही थी। तभी वो पल आया जब आवाज़ गूंजी, जो भी हमसे छल करने वालों का हितैषी है, वो इसी वक्त इस घर से जाने के लिए स्वतंत्र है। ये शब्द किसी साधारण डांट की तरह नहीं थे। ये एक सीमा थी जो रिश्तों को दो हिस्सों में बांट रही थी। एक तरफ भरोसा और दूसरी तरफ दर्द। इसी माहौल में अविनाश ने आगे बढ़कर कहा कि अगर देव और वसु इस घर से जाएंगे तो वो भी उनके साथ जाएगा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, भगवान राम और माता सीता जब वनवास गए थे तो उनके साथ लक्ष्मण भी गए थे, और मैं भी उनके साथ चलूंगा। उसकी आंखों में विश्वास था। उसका फैसला साफ था। वो अपने भाई और भाभी को अकेला नहीं छोड़ने वाला था। आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। उधर देव पहले ही घर छोड़ने का मन बना चुका था। वसु ने भी बिना किसी शिकायत के उसका साथ देने का निश्चय किया। दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े थे, भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो। लेकिन तभी देव को रोका गया। उसे कहा गया कि मासा को तुम्हारी जरूरत है, तुम ऐसे जाकर उन्हें अकेला मत छोड़ो। देव के कदम थमे, लेकिन उसका मन नहीं। उसे लगता था कि जब उसके दिल से उसे बाहर निकाल दिया गया है तो वहां रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप ऐसी ही अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे ही चंद्रिका ने साफ शब्दों में कहा, तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते, निकल जाओ, कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। देव और वसु ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी बहस, बिना किसी सवाल के दोनों बाहर निकलने लगे। बाहर आते हुए देव सोच रहा था कि अब रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे। वसु की आंखों में आंसू झलक रहे थे, लेकिन उसने संभल कर कहा, हमें यहीं पास ही रहना चाहिए, ताकि देवी हुकुम हमें देख सकें। कम से कम वो आपको देखते रहेंगे, इससे उन्हें सुकून मिलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप आगे का हिस्सा मिस न करें। फिर दोनों पहुंचे हनुमंत काकू के घर। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि शायद काकू उनका साथ देंगे, उन्हें आश्रय देंगे। लेकिन काकू ने गेट खोलने से ही मना कर दिया। वसु धीरे से बोली, काकू 2 मिनट ही सही, हमसे बात तो कर लीजिए। लेकिन जवाब आया, मैं गेट नहीं खोल सकता, तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। अब देव और नहीं रोक पाया खुद को। उसने मजबूत आवाज में कहा, हनुमंत, गेट खोलो, तुम्हारे देवान सिंह चौहान छोटे हुक्म बोल रहे हैं। ये सुनते ही काकू की आंखें नम हो गई। आखिरकार उन्होंने गेट खोल दिया, लेकिन अंदर आने की अनुमति नहीं दी। काकू ने दोनों को आशीर्वाद जरूर दिया, लेकिन बोला, रहना यहां संभव नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी अब और तनावपूर्ण होने वाली है। उधर घर में चंद्रिका और अविनाश के बीच बहस चरम पर पहुंच चुकी थी। अविनाश बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, देव और वसु ने कुछ गलत नहीं किया, तुम उन्हें ऐसे क्यों निकाल रही हो। लेकिन चंद्रिका नहीं मानी। उसका क्रोध सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ हवा में गूंजा। चंद्रिका ने पूरे गुस्से में अविनाश को थप्पड़ मार दिया। कमरा ठहर गया। हर कोई दंग रह गया। अविनाश की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, सिर्फ थप्पड़ का नहीं, बल्कि अपने लोगों द्वारा गलत समझे जाने का। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ऐसे हर ट्विस्ट आपको मिलता रहे। चंद्रिका ने फिर कहा, जिसे भी इनके साथ जाना है वो जा सकता है, जिसकी निष्ठा इनके साथ है वो इस घर में रहने का हकदार नहीं। ये सुनते ही अविनाश ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, ठीक है, अगर यही चाहिए तो मैं भी जा रहा हूं, और दिव्या भी मेरे साथ आएगी। दिव्या संभलना चाहती थी, स्थिति को शांत करना चाहती थी, लेकिन अविनाश का दर्द और गुस्सा इतना तीव्र था कि उसने किसी बात की नहीं सुनी। अब सवाल यह है कि क्या सच में अविनाश दिव्या को लेकर घर छोड़ देगा? क्या एक परिवार इतना बढ़ सकता है कि रिश्तों की कोई कीमत ही ना बचे? और सबसे महत्वपूर्ण, देव और वसु अब कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन अपनाएगा? अविनाश दिव्या का हाथ पकड़े बाहर निकलने लगा, लेकिन दिव्या के कदम एक पल को रुक गए। उसने धीमी आवाज में कहा, अवि, क्या हम वाकई सही कर रहे हैं? गुस्से में लिया फैसला हमेशा सही नहीं होता।
लेकिन अविनाश इस वक्त सिर्फ एक ही बात समझ पा रहा था, दर्द। वो बोला, जब अपने ही लोग पराया कर दे तो वहां रहकर भी क्या बचता है? अगर मेरे भाई और भाभी को घर से निकाला गया है तो मैं कैसे इस छत के नीचे चैन से रह सकता हूं? आप कहानी का दूसरा भाग देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। उधर देव और वसु सड़क पर खड़े थे। हवा चल रही थी, आसमान काला पड़ता जा रहा था और दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब कहाँ जाना है। देव बोला, मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। मैंने हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की नहीं। लेकिन आज जिस तरह हमें निकाला गया, वो सब कुछ भीतर तक हिला देता है। वसु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जहाँ आप हैं वहाँ घर है, बाकी सब तो ईंट और पत्थर है। अगर आपको ये पल छू रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसे हर भावुक मोड़ आप तक पहुंचता रहे। घर के अंदर चंद्रिका अब भी गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने बाकी लोगों से कहा, ये घर किसी का भी खिलौना नहीं है कि जिसे मन आए आए और जिसे मन आए जाए। यहाँ रहने का हक सिर्फ उसी को है जो परिवार के नियमों का सम्मान करे। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसे भी एहसास था कि वो ज़्यादा दूर चली गई है। फिर भी अहंकार इंसान को सच से दूर कर देता है। उधर अविनाश और दिव्या घर से निकल रहे थे। दिव्या बार बार कह रही थी, अवि, एक बार शांत होने के बाद सोचना, कहीं हम सबकी जिंदगी इस फैसले से और खराब ना हो जाए। अविनाश ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे। जब मुझे ही इस घर में जगह नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है क्या खराब होता है और क्या अच्छा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अविनाश और दिव्या जब बाहर पहुंचे तो दूर देव और वसु दिखाई दिए। चारों एक दूसरे के पास आए। वसु बोली, अविनाश, तुम यहाँ? दिव्या भी? अविनाश ने गहरी सांस ली। हाँ भाभी, जब आप दोनों यहाँ तक आए हैं तो हम कैसे पीछे रह जाते। वसु की आंखों में आंसू भर आए। दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। देव ने गंभीर आवाज में कहा, किसी को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, न हमें न तुम्हें, लेकिन जो हो गया शायद उसका कोई कारण होगा। चारों कुछ देर शांत खड़े रहे। आसमान में बादल गहराने लगे, जैसे दुनिया भी इनके दर्द को समझ रही हो। अब सवाल ये था, जाएंगे कहाँ? देव ने सुझाव दिया, पुरानी हवेली है जो हमारे दादाजी के समय की है, बरसों से बंद पड़ी है, लेकिन अभी के लिए वही जगह ठीक रहेगी। सब मान गए। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि असली तूफान अब शुरू होता है। जब चारों हवेली पहुंचे तो दरवाज़ा धूल से भरा था। जंग लगी कुंडी मुश्किल से खुली। अंदर अंधेरा था, पुराने जालों से भरा, लेकिन इस वक्त वो भी किसी आश्रय से कम नहीं था। वसु ने धीरे से कहा, कम से कम छत तो है ऊपर, यही काफ़ी है। अविनाश ने इधर उधर देखा। हम सब मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। दिव्या ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक हालात शांत नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। उसी वक्त देव बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। एक परिवार टूट रहा है, वो बुदबुदाया। वसु उसके पास आई। हर टूटन का कोई कारण होता है। शायद ये समय है सबको आईना दिखाने का। अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसका अगला अपडेट कभी मिस ना करें। उधर घर में माहौल बिल्कुल उलट था। चंद्रिका का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल रहा था। वो सोच रही थी कि अगर सब लोग इसी तरह घर छोड़ते गए तो बचेगा क्या। लेकिन अहंकार उसे रोक रहा था कि वो किसी को वापस बुलाए। दूसरी तरफ मासा अपने कमरे में रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, देव को मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने पाला है। घर के बाकी लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टूट चुकी थीं। इधर हवेली में चारों ने थोड़ा बहुत सफाई शुरू कर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था कि क्या ये सब स्थायी है? क्या घर वापस लौटने का कोई रास्ता बचा है? दिव्या बोली, अवि, तुमने चंद्रिका को थप्पड़ के बाद देखा, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। शायद हम सबको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अविनाश ने सिर झुकाया। वक्त तो दूंगा, लेकिन वापसी तभी जब दिल से बुलाया जाएगा, मजबूरी में नहीं। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धीरे धीरे रात गहराने लगी। चारों हवेली के एक पुराने कमरे में बैठे थे। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी।
खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। वसु डरकर बोली, ये हवेली थोड़ी डरावनी नहीं लगती? देव मुस्कुराया, हवेली नहीं, हालात डरावने हैं। उधर चंद्रिका बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। हर मिनट उसे लग रहा था कि उसने गलती कर दी है, लेकिन मानना उसके लिए आसान नहीं था। आधी रात को मासा दरवाजे पर आईं और बोली, मुझे देव से मिलना है, मुझे उसे वापस लाना है। चंद्रिका सन्न रह गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या अभी? मासा बोली, हाँ अभी, क्योंकि उसे खोने से पहले मैं उसे बुलाना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर जाने वाली है। मासा ने एक नौकर को भेजा, जाकर देव को बुलाकर लाओ, कहना उसकी माँ बुला रही है। नौकर जैसे तैसे हवेली पहुंचा। देव दरवाज़ा खोलकर बोला, इस वक्त? नौकर बोला, मासा ने बुलाया है, कहा है कि तुरंत आओ। वसु ने उसकी तरफ देखा। जाओ देव, शायद हालात अब बदलने वाले हैं। देव बोला, अगर बुलाया है तो जरूर कुछ जरूरी होगा। देव घर पहुंचा। मासा उसे देखकर रो पड़ी। तू मेरे बिना कैसे चला गया? तू ही तो मेरा सहारा है। देव उनके कदमों में बैठ गया। मासा, मैंने आपको दुख देने का इरादा कभी नहीं रखा, मजबूरी थी। मासा बोली, चाहे जो हो, तू घर वापस आएगा, तू ही इस घर का आधार है। देव ने उनकी तरफ देखा। अगर मैं लौटूंगा तो वसु भी मेरे साथ आएगी, और अविनाश दिव्या भी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब फैसला चंद्रिका को करना था। अगर आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रिका कुछ पल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, सब आएंगे। परिवार टूटे ये मैं नहीं चाहती। देव की आंखों में राहत आई। अब घर के दरवाजे फिर से खुलने वाले थे, गिले शिकवे खत्म होने वाले थे और परिवार दोबारा एक होने वाला था। लेकिन क्या सच में सब पहले जैसा हो पाएगा? इतना जानने के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।